हर दिन हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें अपने सही होने का पूरा यकीन होता है, लेकिन सामने वाला हमें बार बार अनदेखा करता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और हमारे आत्म सम्मान को रौंद देता है। हम अपनी बात को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, खुद को साबित करने की दौड़ में थक जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें हल्के में लेते हैं। वे हमारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, हमारे प्रेम को मूर्खता मानते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, प्रेमी या फिर कोई करीबी रिश्तेदार। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आखिर वह इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, जबकि आपके दिल में उसके लिए तो अपार प्रेम, गहरी इज्जत और सच्चा स्नेह होता है, फिर भी वह आपको नजरअंदाज करता है, आपकी बात सुनने तक को तैयार नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है वो टूटन, वो आंतरिक संघर्ष जो एक साधारण इंसान को या तो अंदर से तोड़ देता है या फिर एक नई रोशनी में ढाल देता है। लेकिन रुकिए, यही वो मोड़ है जहां खुद को बदलने की नहीं, खुद को संभालने की जरूरत होती है। जब दुनिया आपकी कद्र न करे, तब खुद को साबित करने की बजाय इतना सक्षम बनाइए कि वही दुनिया एक दिन आपके नाम की मिसाल देने लगे। आज हम चाणक्य की 7 प्रभावशाली नीतियों के बारे में जानने जा रहे हैं। ऐसी नीतियां जो अगर आपने जीवन में उतार ली तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं करेगी, बल्कि आपके समय, आपके शब्दों और आपके साथ के लिए तरसेगी। 7 ऐसे शक्तिशाली कदम जो तब उठाने चाहिए जब लोग आपकी वैल्यू न समझें, जब आपकी अहमियत को नजरअंदाज किया जाए। चाणक्य ने कहा था, अपमान का जवाब तुरंत देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को सहकर खुद को इतना ऊंचा उठाना कि वही लोग एक दिन आपके चरण छूने को मजबूर हो जाएं, यही असली चतुराई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बोनस नीति बताने वाला हूं जो शायद आपके जीवन में कभी न कभी अवश्य घटी होगी, पर आपने उसका अर्थ नहीं समझा होगा, जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकता है। और हाँ, मैं आप सबसे दिल से प्रार्थना करता हूं, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा स्नेह मुझे और भी प्रेरित करेगा कि मैं आपके लिए और अधिक गहराई से जुड़ी, अर्थपूर्ण और आत्मा को छू लेने वाली वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं चाणक्य की पहली नीति की ओर। पहली नीति कहती है, जो तुम्हें छोड़ना चाहता है उसे छोड़ देना भी एक आत्मसम्मान है। कभी कभी हम इतना थक जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता किसे रोकना चाहिए और किसे जाने देना चाहिए। पर सच तो ये है, हर रिश्ता जो आत्मा को चोट दे उसे थामे रहना आत्मसम्मान के खिलाफ एक युद्ध है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह आपका पुराना दोस्त हो, जीवन साथी हो या परिवार का सदस्य, हर बार आपको नीचा दिखाता है, आपकी भावनाओं का मखौल उड़ाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब मौन से जवाब देना ही सबसे पवित्र मार्ग होता है। क्योंकि जब प्रेम में सम्मान की जगह अपमान आ जाए तो वो रिश्ता नहीं, एक बंधन बन जाता है जो धीरे धीरे आत्मा को घुटन देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है वो चुभन, जब आप अपना सारा प्रेम, सारा समर्पण किसी को दे देते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ तिरस्कार मिलता है। आप समझाते हैं, सुलझाते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, पर सामने वाला बस अपने अहम को आपके आत्म सम्मान से ऊपर रखता है। यहीं पर आत्म प्रेम बोलता है, बस अब बहुत हुआ। चाणक्य नीति कहती है, जो मित्र कठिन समय में साथ न दे उसे त्याग देना ही श्रेष्ठ है। आपने अगर अपना सच्चा दिल किसी के सामने रखा है और फिर भी उसने आपको उपेक्षित किया, तो यकीन मानिए दोष आपका नहीं है। आपका प्रेम कभी कमजोर नहीं था, सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाया। और यही वो मोड़ होता है जहां आपको मौन का उत्तर देना होता है। मौन सबसे बड़ा निर्णय होता है। कभी किसी को बिना कुछ कहे चले जाना, किसी को रोकने की जरूरत ना महसूस करना, किसी बहस, सफाई या स्पष्टीकरण के बिना बस चुपचाप अपने रास्ते बढ़ जाना, यही असली शक्ति है। क्योंकि ये शक्ति आती है अंदर की जागरूकता से। जिसने तुम्हें संघर्ष के समय अकेला छोड़ दिया, वह तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। जब आप किसी को जाने देते हैं तो आप सिर्फ उन्हें नहीं, अपने भीतर के टूटे हुए हिस्सों को भी आजाद करते हैं। आप खुद को ये अधिकार देते हैं कि अब आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं, हर बार माफ करने की जरूरत नहीं,
हर चोट के बाद मुस्कुराने की मजबूरी नहीं। यही आत्म सम्मान है, क्योंकि एक दिन आप जान जाएंगे कि जिनसे आप टूटकर प्रेम करते थे वो लोग शायद सिर्फ आपके सब्र की परीक्षा ले रहे थे। और जब आप ये परीक्षा पास कर लेंगे तो जीवन आपके सामने उन रिश्तों के द्वार खोलेगा जो आपके मूल्य को समझेंगे, जो आपके मौन में भी आपका सम्मान करेंगे। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, याद रखना, आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका मूल्य किसी के बर्ताव से तय नहीं होता। आप अपने होने भर से ही पर्याप्त हैं। और जो आपको छोड़कर चला गया, शायद वही सबसे बड़ी कृपा थी, क्योंकि उसके जाने से आप खुद से जुड़ पाए। दूसरी नीति कहती है, अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ, लोगों की मान्यता पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कमरे में मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी वहां कोई हमारी उपस्थिति को महसूस नहीं करता। हम बोलते हैं, लेकिन जैसे हमारी आवाज हवा में घुलकर कहीं खो जाती है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार सब अनसुने रह जाते हैं। और तब भीतर एक अजीब सा उबाल जन्म लेता है, एक पीड़ा जो चुपचाप हमारी आत्मा में जलने लगती है कि मैं इतना हूं, फिर भी कोई मुझे क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं समझता। लेकिन यही क्षण, यही चुप्पी एक अवसर भी है गुस्से में बहने के बजाय उस उबाल को एक पवित्र तपस्या बना दो। खुद को रोज थोड़ा और संवारो, बाहर से नहीं, भीतर से। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कौशल को तेज करो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, कोई नई किताब पढ़ो, कोई नई कला अपनाओ, कोई नई आदत डालो जो तुम्हें और भी मूल्यवान बना दे, ताकि एक दिन जब वही लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी यात्रा दिखाई देगी। एक शांत, गहरी, आत्मविश्वासी उपस्थिति जो किसी को भी अनदेखा करने की इजाजत नहीं देती। याद रखो, सच्चा प्रतिशोध बदला लेने में नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई तक पहुंचने में है जहां तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। दुनिया उनकी सच्ची इज्जत करती है जो बिना शोर किए, बिना शिकायत किए हर दिन खुद को निखारते रहते हैं। और तब तुम्हारा मौन भी बोलने लगेगा, इतना गूंजता हुआ कि जिन्हें तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती थी, अब उन्हें तुम्हारा मौन भी बेचैन करने लगेगा। तो उठो, आज एक छोटा सा बदलाव खुद में लाओ, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो, दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत खो देती है। तीसरी नीति कहती है, जब सब दूर हो जाए तब अपने भीतर उतर जाओ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां चारों ओर शोर तो बहुत होता है, पर उस शोर में हमारी पुकार कहीं खो जाती है। लोग हमारे आस पास होते हैं, लेकिन कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए नहीं होता। हम बोलते हैं, मगर जैसे दीवारों से टकराकर हमारी आवाज लौट आती है। हम रोते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं। हम टूटते हैं और लोग कहते हैं, तुम तो बहुत मजबूत हो, तुम्हें क्या हुआ। ऐसे वक्त में जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देती है, जब कोई तुम्हारे भीतर चल रही लड़ाइयों को महसूस नहीं करता, तो वह दर्द तुम्हें भीतर जाने का निमंत्रण देता है। और वहीं उस मौन के गर्भ में छुपा होता है तुम्हारा सच्चा रूप। जो अकेलापन तुम्हें डराता है, वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो कह रही है, अब बाहर नहीं, अब भीतर देखो। इस दुनिया में हर चीज अस्थायी है, रिश्ते, पहचान, मान, सम्मान, सहारा, सब कुछ। पर जो तुम्हारे भीतर है वो शाश्वत है। और जब तुम मौन के उस दरवाजे से भीतर जाते हो, तो पहली बार तुम अपनी आत्मा को सुनते हो। कोई शब्द नहीं होता, कोई भाषण नहीं होता, बस एक गहरा अनुभव होता है, जैसे ब्रह्मांड खुद तुमसे बात कर रहा हो। याद रखो, जब दुनिया चुप हो जाती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन बदल जाता है। इसलिए अकेलेपन से डरना छोड़ दो, उसे अपना मार्गदर्शक बना लो, क्योंकि कभी कभी जब सब दूर चले जाते हैं तभी भगवान तुम्हारे पास आता है। और वो नहीं चाहता कि तुम उसे किसी मंदिर में ढूंढो, वो चाहता है कि तुम अपने भीतर झांको, जहां वह सदा से मौजूद है। तो अगली बार जब तुम अकेला महसूस करो तो समझ लेना, ये कोई सज्जा नहीं, ये ब्रह्मांड का एक सुंदर उपहार है तुम्हें तुमसे मिलवाने के लिए। चौथी नीति कहती है, जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वो बस तुम्हारे आज को देख पा रहे हैं, तुम्हारे कल को नहीं। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है तो दर्द तो होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख तब होता है
जब वो लोग तुम्हारे भीतर की उस आग को नहीं पहचानते जो तुम्हें एक दिन रोशनी बना सकती है। कई लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हालातों से आंकते हैं। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे हालात, वो भूल जाते हैं कि हालात स्थायी नहीं होते। जैसे बर्फ के नीचे पड़ा बीज जिसे देखकर लोग कहते हैं इसमें क्या है, कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन समय आने पर वही बीज धरती फाड़कर आकाश की ओर उगता है, वृक्ष बनता है और फिर छाया देता है। तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है। आज तुम्हें छोटा समझने वाले लोग तुम्हारी उड़ान की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि सीमित है। वो सिर्फ ऊपरी परत देखते हैं, गहराई नहीं। पर तुम जानो, तुम्हारे भीतर एक महासागर है। तुम्हारे भीतर वो सारी क्षमताएं हैं जो तुम्हें वहां पहुंचा सकती हैं जहां आज तुम बस सपना देख रहे हो। तो जब लोग तुम्हें अनदेखा करें तो टूटो मत, बल्कि मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानते हो ये मेरा अंत नहीं, ये मेरी शुरुआत है। जो तुम्हें आज नकार रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। लेकिन तब भी तुम घमंड में मत आना, क्योंकि तुम्हारा सफर बाहरी मान्यता के लिए नहीं था। वो तो बस तुम्हारी आत्मा की पुकार थी, जिसे तुमने सुना और आगे बढ़े। तुम्हारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लोग सोचते हैं कि ये उसका अंत है। 5वीं नीति कहती है, तुम्हारा आत्म सम्मान तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसे कभी गिरवी मत रखना। दुनिया की नजरों में तुम्हारी कीमत उस वक्त घट जाती है जब तुम खुद को उनकी नजरों से देखने लगते हो। पर याद रखो, तुम्हारा आत्म सम्मान ही वो दीपक है जो अंधेरे वक्त में भी तुम्हें दिशा दिखाता है। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से परखने की कोशिश करेगी। कभी ताली बजाएगी, कभी ताने मारेगी, कभी सर पर बिठाएगी, कभी मिट्टी में मिलाएगी। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने भीतर की आवाज को पकड़ के रखना है जो कहती है, मैं मूल्यवान हूं क्योंकि मैंने खुद को जाना है। जब कोई तुम्हें कम आंकता है तो वो दरअसल खुद की सीमित सोच का परिचय देता है, ना कि तुम्हारी सीमाओं का। इसलिए जब तुम्हारा आत्म सम्मान डगमगाए तो एक पल ठहरकर अपने आप से कहो, मुझे उस परम शक्ति ने रचा है और वो कोई गलती नहीं करती। तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की वाहवाही की। तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी गवाही हो। अगर तुम खुद को स्वीकार कर लो तो दुनिया का कोई इनकार तुम्हें नहीं तोड़ सकता। आत्म सम्मान का मतलब घमंड नहीं होता, बल्कि ये वो चुपचाप चमकती हुई लौ है जो कहती है, मैं जो हूं उसी में पूर्ण हूं। इस लौ को किसी की उपेक्षा, किसी की आलोचना या किसी की अस्वीकृति से बुझने मत देना, क्योंकि अंततः तुम्हारे आत्म सम्मान से ही तय होगा तुम्हारा भविष्य। अपने मूल्य को समझो ताकि कोई और तुम्हें सस्ते में न तोले। 6वीं नीति कहती है, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है पूरी दुनिया देखती है। सच ये है कि सच्चा परिवर्तन कभी शोर में नहीं होता, वो चुपचाप अंदर ही अंदर आकार लेता है। जैसे बीज मिट्टी के अंधेरे में पनपता है, वैसे ही तुम्हारा बदलाव भी उस अंधेरे में पल रहा है जहां किसी की नजर नहीं जाती लेकिन ईश्वर की जाती है। हर इंसल्ट, हर बार जब तुम्हें किसी ने ठुकराया या तुम्हारे सपनों को छोटा समझकर हंस दिया, वो सब बातें कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक आग जला गई। एक ऐसी आग जो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तपाकर निखारने के लिए है। तुम अकेले लग सकते हो, पर याद रखो, हर महान यात्रा की शुरुआत अकेलेपन से होती है। शांत रहो, रो सकते हो पर रुकना मत, थक सकते हो पर हारना मत, क्योंकि ये जो भीतर से उठती बेचैनी है, ये किसी अंत का संकेत नहीं बल्कि एक महान शुरुआत का कंपन है। तुम्हारे मौन की शक्ति एक दिन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बनेगी। आज जो तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, कल वही तुम्हारे मौन की गूंज से हिल जाएंगे। बदलाव धीरे होता है, पर जब होता है तो उसकी प्रतिध्वनि सदियों तक सुनाई देती है। तो भरोसा रखो अपनी प्रक्रिया पर, भरोसा रखो उस ईश्वरीय समय पर जो हर चीज को उसके सही क्षण पर प्रकट करता है। याद रखो, शांत पानी सबसे गहराई वाला होता है और शांत आत्मा सबसे शक्तिशाली। 7वीं नीति कहती है, आखिर में तुम्हें खुद से ही प्यार करना सीखना होगा। हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर प्रेम तब तक अधूरा है जब तक तुमने खुद से प्रेम करना नहीं सीखा।
बहुत बार हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझें, हमें अपनाएं, हमें पूरा करें, लेकिन अगर तुम्हें खुद अपनी सच्चाई से मोह नहीं तो दुनिया चाहे जितनी भी सराहना करे वो भीतर तक नहीं उतरती। कोई तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेगा जब तक तुम खुद अपनी आंखें साफ करना न सीखो। ये दुनिया व्यस्त है, उलझी है और हर किसी के पास अपना दर्द है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद के लिए समय निकालना होगा। हर दिन एक पल ऐसा हो जब तुम आईने में देखो और कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं पूरी तरह जैसे तुम हो। ये कोई घमंड नहीं, ये आत्म स्वीकृति है जो हर आत्मा की पहली जरूरत है। खुद से प्रेम करना, अपनी कमियों को भी अपनाना, अपने जख्मों को सहलाना, ये सबसे बड़ा साहस है। जिस दिन तुमने खुद से कहा मैं जैसा हूं वैसा ही श्रेष्ठ हूं, उस दिन से जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उस दिन तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी। तुम खाली नहीं रहोगे बल्कि भर जाओगे उस दिव्य प्रेम से जो भीतर से आता है। याद रखो, ब्रह्मांड ने तुम्हें यूं ही नहीं रचा। तुम कोई दुर्घटना नहीं हो, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। खुद को अपनाओ क्योंकि तुम ब्रह्मांड की सबसे अनोखी रचना हो। तो ये थी चाणक्य की वो 7 प्रभावशाली नीतियां जिन्हें अगर आपने सच में अपने जीवन में उतार लिया तो एक दिन वो लोग भी आपको सलाम करेंगे जिन्होंने कभी आपको नजरअंदाज किया था। याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता, हर चीज बदलती है, हालात, लोग, सोच और रास्ते भी। तो फिर आप क्यों जकड़े हुए हैं उन लोगों को जो न तो आपकी कद्र करते हैं न ही आपकी भावनाओं को समझते हैं। शायद आप उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, लेकिन जो इंसान आपकी कीमत ही नहीं समझता वो आपको कभी समझ ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि अब थोड़ा रुकिए, खुद को समझिए और खुद पर ध्यान दीजिए। अपने आप को इतना सशक्त बना दीजिए कि कल जो लोग आपकी बात तक नहीं सुनते थे वो आपकी एक झलक के लिए तरस जाएं। बदलाव धीरे आता है, लेकिन जब आता है पूरी दुनिया उसे देखती है। इसलिए मौन रहो पर प्रक्रिया में लगे रहो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया पर राज करता है। जहां आपका आदर न हो वहां मौन सबसे बड़ा प्रतिशोध है। कभी कभी हम जोर से बोलकर, सफाई देकर, लड़कर या टूटकर किसी को अपनी अहमियत समझाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए सबसे प्रभावशाली जवाब मौन और परिवर्तन होता है। जब आप बिना शिकायत किए, बिना कुछ कहे खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं तो वो लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे वो एक दिन आपकी उपस्थिति के लिए तरसने लगते हैं। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को इतना तराशो कि आपका वजूद ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। अगर आपको ये नीतियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं इसी तरह के और भी जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचा सकूं। आपका समय अमूल्य है और आप भी खुद को अपनाइए, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे अनोखी रचना आप ही हैं।